हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू हम लोग इंग्लिश ग्रामर वाला सेक्शन डील करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होते हैं और इनमें लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट चीज़ें होती हैं। आप अगर एक बार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप याद रख लें और प्रैक्टिस कर लें तो आपको जब क्वेश्चन दिखता है तो आपको समझ में आ जाता है इसमें ये गलती है उसमें वो गलती है। तो उस चीज़ को पकड़ बनाने के लिए अपन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखते जाते हैं अलग अलग टॉपिक में। तो ग्रामर में सबसे फर्स्ट टॉपिक ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम लोग इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। चलिए, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस, आप इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस में देख लीजिए तो वो दो चीज़ के बिना इनकम्प्लीट है। सबसे पहला चीज़ कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट में कोई वर्ब होना चाहिए बेसिकली, और इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रिदम में होना चाहिए, तब जाके आपका सेंटेंस सही सेंटेंस कहलाता है ना। तो इसमें चलिए हम लोग बहुत सारे वर्ड होते हैं और सेंटेंस में, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब आपको कभी कभी निकालना पड़ता है। तो आपको मैं कुछ कुछ एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द न्यू कार लुक्ड ग्रेट। तो आपको ये समझ में आएगा कि देखिए बात किसकी हो रही है, न्यू कार की। जिस के बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रहा होता है वो उसका सब्जेक्ट होता है, और वो कैसा दिख रहा है तो लुक्ड ग्रेट। ठीक है, तो ये आपका वर्ब हो गया है ना। तो कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, एक सेंटेंस में और देता हूँ। ऐसा नहीं है कि वर्ब सिर्फ एक वर्ड का होता है, बहुत सारे वर्ड्स भी मिलके भी वर्ब बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ द वुमेन with green hat ate lunch। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या समझ में आएगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। तो बेसिकली देखिए, द वुमेन है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन वुमेन विद ग्रीन हैट है, पर्टिकुलरली उस वुमेन की बात कर रहे हैं जो ग्रीन हैट पहनी हुई है। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, और वो क्या की, लंच की, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट, एक कोई भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और वर्ब को छांटना बड़ा आसान है। जिसके बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है दैट इज वर्ब है। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब में कुछ एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तभी जाके, और सही एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। तो आप यहाँ पे कुछ रूल्स देखिए कि कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं ये एग्रीमेंट। तो रूल नंबर 1 ये कहता है बेसिकली कि कभी भी कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो अगर कनेक्टेड है और या नॉर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा, और या नॉर के साथ अगर ये कनेक्टेड है तो, और दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसके बाद जो वर्ब फॉलो करेगा वो भी सिंगुलर वर्ब ही फॉलो करेगा। पहला आपको ये याद रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट के में अगर और या नॉर से कनेक्टेड है तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, दूसरा रूल भी यही कहता है कि अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो अगर आइदर और या नाइदर नॉर के साथ कनेक्टेड है, जैसे आइदर यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे है, या फिर नाइदर यहाँ पे लिखा हुआ है और नॉर यहाँ पे, अगर ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर नाइदर आइदर और या नाइदर नॉर के साथ कनेक्टेड है तो भी आपका जो नेक्स्ट फॉलोइंग वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, ये रूल को याद रखिएगा क्योंकि इसमें कई बार ऐसा मिस्टेक होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई आंट, ठीक है, और माई अंकल, यहाँ पे है इज अराइविंग टुडे। अब आप इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए माई आंट है, ये एक सिंगुलर है, मेरी आंट, ठीक है, मेरे अंकल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, कनेक्टेड किससे है, और के साथ कनेक्टेड है। अब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे आर शब्द नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगा, इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल हो रखा है। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आइदर सोनू, ठीक है, और मोनू, ठीक है, इज हेल्पिंग टुडे, ये।
अब आप देखिए यहाँ पे सोनू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मोनू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वो कनेक्टेड कैसे हैं, आइदर और के साथ। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि कभी भी आपके सेंटेंस में अगर आई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हमेशा उसको कोई जैसे दो सब्जेक्ट हैं तो उसमें हमेशा आपको आई को सेकंड में ही इस्तेमाल करना है ना। तो और इसके बाद आई अगर इस्तेमाल होगा तो वो हमेशा सेकंड में इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट की तरह अगर इस्तेमाल होगा, और आई के तुरंत बाद में एम फॉलो करेगा उसको, है ना, ये याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें अपन लिख देते हैं नाइदर शी नॉर आई डैश गोइंग टू फेस्टिवल। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि अगर ऐसा दिया रहता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले तो दो सब्जेक्ट हैं, शी और आई, है ना। तो आई यहाँ पे नहीं आ सकता, आई सेकंड में ही आएगा, और कनेक्टेड किससे, नाइदर नॉर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आई के बाद हमेशा एम ही फॉलो करेगा, ये याद रखिएगा। तो इसमें ये चीज याद रखना था कि आई सेकंड में आएगा और आई के बाद एम फॉलो करेगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि देखिए, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, आप याद रखिएगा, कभी भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, भले वो और या नॉर के साथ कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, या फिर आइदर और है और नाइदर नॉर है, उसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जो नेक्स्ट जो वर्ब फॉलो करेगा, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा होता है ना, सिंगुलर प्लूरल के साथ कनेक्टेड रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ, तो हमेशा प्लूरल को सेकंड में ही डाला जाता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। और अगर ये डाला जाता है तो इसके बाद जो वर्ब फॉलो करता है वो भी प्लूरल ही वर्ब फॉलो करता है, मतलब ये जो है वही ये भी है। तो आपको एकदम सिंपल का रूल याद रखना है कि जो वर्ब को देखना है तो उसके जो नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको वो सेम फॉलो करेगा। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है द सर्विंग बाउल, ठीक है, और द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। अब आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है द सर्विंग बाउल, बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सर्विंग बाउल की बात हो रही है, और द प्लेट्स, या अब यहाँ पे प्लेट्स मोर देन वन प्लेट, तो यहाँ पे प्लूरल आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। अब आप बताइए ये वाला जो शब्द है, ये वर्ब है, ये सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्लूरल है उसको फॉलो यहाँ पे भी करेगा। तो यहाँ पे गोज शब्द नहीं आया, सिंगुलर नहीं आया, गो शब्द आया, दैट इज प्लूरल। तो ये वाला रूल भी आपको याद समझ में आया होगा कि कभी भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपको जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो प्लूरल ही इस्तेमाल करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो सेकेंड हाफ में आएगा। तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल एक्चुअली ये कहता है कि कभी भी कोई भी दो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी दो सब्जेक्ट है, सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर वो एंड शब्द से अगर कनेक्टेड होगा, याद रखिएगा इस चीज को कि अगर दो सिंगुलर है या दो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, अगर वो एंड शब्द से कनेक्टेड होंगे तो उसके जो फॉलोइंग वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा, क्योंकि ये एंड है, मतलब ये अगर सिंगुलर भी होंगे दोनों तो क्या होगा कि ये दोनों मिल के हो रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल में आ जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अ कार एंड अ बाइक, है ना। तो अ कार है, अ बाइक है, बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन कनेक्टेड किससे हुए, एंड से। तो इसके आगे क्या आएगा, माई नेम्स माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो अ कार एंड अ बाइक इज माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात चल रही है तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये रूल को कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड है एंड के साथ तो आपको प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एक और रूल है जो ये कहता है कि देखिए, कभी कभी एक सब्जेक्ट है वो बाकी अपने वर्ब के साथ
सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ और सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि along with, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड आ गया along with या together with, ठीक है, टुगेदर विथ हो गया। अगर ऐसा शब्द हो गया जैसे एज वेल एज, ठीक है, या कोई शब्द आ गया बिसाइड्स, मतलब ये जो ऐसे शब्द है ना जो सब्जेक्ट को किसी और चीज से और लिंक कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको इस रूल में ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट किसी और चीज के साथ, ऐसे शब्दों के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो आपको बाकी शब्दों को ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, द पॉलिटिशियन, ठीक है। द पॉलिटिशियन बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिंगुलर है। इसको लिख लीजिए along with न्यूज़मैन, ठीक है, न्यूज़मैन डैश एक्सपेक्टेड शॉर्टली। अब ये सेंटेंस अगर है तो इसमें आप ये सोचेंगे द पॉलिटिशियन है अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये दो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर लगा देता हूँ, तो ऐसा नहीं। अलॉन्ग विद वाला टर्म आ गया ना, तो आप ये बोल रहे हैं कि मेन चीज पॉलिटिशियन ही है, लेकिन उसके साथ में न्यूज़मैन वगैरह सब है, लेकिन मेन आदमी पॉलिटिशियन है, तो इसका हम लोग सब्जेक्ट का वर्ब देखेंगे। तो द पॉलिटिशियन सिंगुलर है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। इस चीज को याद, मेरे ख्याल से आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भयंकर क्वेश्चन आते हैं, और ये हम कई लोगों को अगर रूल नहीं मालूम तो ये चीज नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि देखिए, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और उसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, उनके लिए प्लूरल। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अगर आपके सेंटेंस में ईच, एवरीवन, ठीक है, ईच एवरीवन अगर इस्तेमाल हो रहा है, या एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी का इस्तेमाल हो रहा है, या एवरीवन, एवरीवन तो हो गया, चलिए, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, अगर इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, समवन, समबडी, ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर आपके सेंटेंस में हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये ये प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही होगा। जैसे कि ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, सिंग्स वेल। अब इस शब्द को आप इस सेंटेंस को देखिए, पहली बात तो ये बोल रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स वेल, है ना। पहले इसमें ही क्वेश्चन मार्क आएगा, उसमें क्या पूछा जाता है ये देखना है। पहली बात तो देखिए, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ईच ऑफ द से, तो आपको याद रखना है कि ऐसे जो प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो आपका सिंग नहीं होगा, सिंग्स होगा, है ना। तो आपका सिंगुलर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स, अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा एवरीवन, एक शब्द सेंटेंस और ले रहा हूँ, एवरीवन ऑफ द केक्स, ठीक है, एवरीवन ऑफ द केक्स इज गॉन। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है एवरीवन, ये ऐसा प्रोनाउन है जो आपका सिंगुलर वर्ब लेता है ना। तो यहाँ पे एवरीवन ऑफ द केक्स इज गॉन, यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ये सारे जो छोटे छोटे चीजें हैं इनको ध्यान दिया जाता है ना। वैसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जैसे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ऑल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, ऑल। आप ले लीजिए बोथ, बोथ शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। आप फ्यू का इस्तेमाल कर लीजिए, फ्यू, ठीक है। आप मैनी का इस्तेमाल कर लीजिए, आप अदर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, आप सेवरल का इस्तेमाल कर लीजिए। ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो बिल्कुल प्लूरल वर्ब को ही अपने साथ में लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सेंटेंस है उसका, वो बोलता है अ फ्यू, ठीक है, डैश, इसमें आएगा इज या आर, ठीक है, नॉट कमिंग टुडे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अ फ्यू इज नॉट कमिंग टुडे या आर, तो आपको ये समझ में आना है कि फ्यू है, ये प्लूरल है, इसके आगे प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, तो अ फ्यू आर नॉट कमिंग टुडे, ऐसा इस्तेमाल होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल एक ऐसा रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो ये है
कि ऑफ फ्रेज का इस्तेमाल जब होता है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद कैसा वर्ब इस्तेमाल होता है। तो देखिए कभी भी आपको याद रखिएगा, ऐसे कोई सेंटेंस है जिसमें परसेंटेज की बात हो रही है, मतलब किसी अंश की बात हो रही है, परसेंट हो गया, ठीक है, या किसी चीज का फ्रैक्शन हो गया, कुछ हिस्सा, किसी का पार्ट हो गया, या किसी का मेजॉरिटी हो गया, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कोई चीज का एक छोटा वर्जन, ठीक है, या फिर ऑल हो गया या नन हो गया, ठीक है, रिमाइंडर हो गया, ये सब चीज में अगर आपका ऑफ इस्तेमाल हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा आपके सेंटेंस में, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे वर्ब डिसाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर कोई बोलता है 50%, ठीक है, 50% ऑफ द सिटी, ठीक है, डैश डिसअपियर्ड, ठीक। अब हम लोगों को ये जानना है कि यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 50% ऑफ द सिटी, पहली बात तो ये ऑफ वाला फ्रेज आ गया है ना, ऑफ आया। अब और सबसे बड़ी बात ये आया है कि यहाँ पे कुछ अंश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में आपको हमेशा याद रखना है कि वो किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 50% तो हो गया आपका, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है, सिटी के बारे में। क्या ये सिटीज है, नहीं है ना। अगर ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑफ फ्रेज के बाद जो चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसका वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 1/3 ऑफ द पीपल, ठीक है, डैश, यहाँ पे इज है या आर है, अनएम्प्लॉयड। आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द पीपल इज या आर अनएम्प्लॉयड। अब देखिए मुद्दे की बात यह है कि इस सेंटेंस में एक हिस्से की बात की जा रही है और ऑफ फ्रेज है। ऑफ फ्रेज के आगे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पीपल है। पीपल एक प्लूरल आता है और प्लूरल आता है तो प्लूरल यहाँ पे वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा आर। तो 1/3 ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लेते हैं, सम ऑफ द पाई डैश मिसिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो सम ऑफ द आया, मतलब कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं, ऑफ द फ्रेज आया, ठीक है। उसके आगे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर। तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह चलता है। अगर आपको रूल्स पता है तो आपको सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे और आपको पहचान भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप कभी सेंटेंस में देखते हैं नंबर शब्द देखते हैं और उसके आगे अगर आप द का इस्तेमाल लेते हैं या फिर अ नंबर आप लेते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या करना है। जनरली ऐसा सेंटेंस मिलता है, ठीक है, और उसमें आपको ये याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस में द नंबर लिखा हुआ है तो आपको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है वर्ब, और अगर अ नंबर है तो वो एक प्लूरल आ जाता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आता है द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज 13, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आया, बेसिकली ये वाला जो शब्द है इसमें ब्लैंक आ जाता है और इज और आर आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल वी नीड टू हायर इज और आर 13। तो आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप अगर देख पा रहे हैं कि द नंबर अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपको इज का इस्तेमाल लेना है, आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल लेना है, ठीक है। और अगर यहीं पे अ नंबर ऑफ पीपल आता तो यहाँ पे आर आ जाता, ठीक है। तो ये सिंपल सा वो रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल अगर हम लोग देखें तो इसमें बोलता है कि जब कभी भी आइदर और नाइदर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तब हमको क्या लेना है, वर्ब। मतलब अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें आइदर या नाइदर एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आइदर, ठीक है, आइदर ऑफ अस इज या आर आएगा यहाँ पे केपेबल ऑफ
डूइंग समथिंग, कुछ भी, ठीक है। ओके, तो आइदर ऑफ अस, सबसे पहली बात ये है कि हम में से कोई, ऐसा हिंदी में इसका मतलब है आइदर ऑफ अस। लेकिन कायदे से देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया आइदर, ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो बिल्कुल सिंगुलर ही होगा, है ना। ये आइदर या नाइदर कभी भी इस्तेमाल होता है तो आपका जो वर्ब होता है वो बिल्कुल सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हियर, ठीक है, देयर, ये ऐसे वर्ड हैं, इनको कभी भी जनरली एडवर्ब की तरह माना जाता है, इनको लेबल एडवर्ब की तरह किया जाता है, और ये जनरली प्लेस को दर्शाते हैं कि हियर इधर आ जाओ, देयर इधर चले जाओ, ठीक है। तो अगर कोई भी सेंटेंस हियर या देयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट फिर वर्ब को फॉलो करेगा, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हियर और देयर, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर आर, ठीक है, 4 hurdles to jump, ठीक है। अब देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ब है वो पहले आ गया और सब्जेक्ट आपका जो मेन है आपका हर्डल्स वो बाद में आया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस में देयर, ठीक है, या हियर, ये सारे चीज अगर यूज होते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले आपका वर्ब आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देयर डैश, यहाँ पे इज या आर आएगा, अ हाई, ठीक है, हर्डल टू जंप। अब देखिए यहाँ पे एक बोल रहा है, पहले यहाँ पे आपका ये था हर्डल्स था, ठीक है, तो यहाँ पे हर्डल्स की वजह से यहाँ पे आर आ गया। देयर इज और आर अ हाई हर्डल टू जंप, अभी हर्डल है ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आएगा, तो ये हो गया आपका देयर इज अ हाई हर्डल टू जंप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग आते हैं। अब ज़्यादा रूल बचा नहीं है, लेकिन अगर आप इतने सारे रूल को प्रिपेयर कर लें तो आपका क्वेश्चन को में जो आपका गलतियां निकालना वो आराम से बन जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि कभी भी आपके सेंटेंस में सम ऑफ मनी या पीरियड ऑफ टाइम अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल लेना है। जैसे कि सम ऑफ मनी अगर आपको कहीं पे भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है या पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है $10। अब आपके सेंटेंस में $10 लिखा है, मतलब मनी के बारे में है, या फिर अगर आपके सेंटेंस में लिखता 5 years, ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। $10 यहाँ पे डैश आ जाता है, मान लीजिए इज और आर के लिए आपको पूछ रहे हैं अ हाई प्राइस टू पे। अब ये पूछ रहा है कि जो $10 है इज अ हाई प्राइस टू पे और $10 आर अ हाई प्राइस टू पे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको रूल पता है कि मनी की बात कर रहे हैं या पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। 5 year इज अ हाई टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, जो भी आपको अगर सेंटेंस बनाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम या मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। उसका यूज कैसे हो रहा है उसके हिसाब से उस नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जैसे टीम। अब ये टीम सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे स्टाफ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा, आपको सेंटेंस देखने के बाद ही डिसाइड होगा। तो आप चलिए एक आध सेंटेंस देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे आप लिखते हैं द स्टाफ, ठीक है, डैश यहाँ पे इज या आर लिख लेते हैं इन अ मीटिंग। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा रहा है द स्टाफ आर इन अ मीटिंग या द स्टाफ इज इन अ मीटिंग। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे
किस बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे इस सेंटेंस में मीटिंग की बात हो रही है, सब लोग एक जगह पे आ रहे हैं और एक साथ हैं, इसलिए सब एक जगह पे एक साथ है, मतलब कलेक्टिव है एक साथ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, द स्टाफ इज इन अ मीटिंग। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक यही सेंटेंस लेता हूँ, द स्टाफ डैश, यहाँ पे इज या आर आप ले लीजिए, आर या इज इन अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट है अबाउट फाइंडिंग्स, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टाफ जो है वो डिसएग्रीमेंट है अबाउट फाइंडिंग्स, कुछ फाइंडिंग्स है उसके बारे में डिसएग्रीमेंट है, मतलब सब अलग अलग हो गए। अब वही स्टाफ था जो मीटिंग में एक साथ था तो इज आया था, वही स्टाफ जब अलग अलग हो गए डिसएग्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा आर। तो बेस्ड ऑन द सेंटेंस हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि जो आप कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको ये देखना है कि कभी कभी सेंटेंस में हु, ठीक है, विच, दैट का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा हु, विच और दैट का इस्तेमाल होता है इस सेंटेंस में। अगर ये किसी सिंगुलर वर्ड के लिए अगर ये स्टैंड कर रहे हैं तब तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं, लेकिन अगर ये कुछ वर्ड प्लूरल वर्ड के लिए ये अगर स्टैंड कर रहे होते हैं तो वो प्लूरल वर्ब कहते हैं, सिंपल सा बात है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, विवेक, ठीक है, इज अ पर्सन हु इज या आर आएगा वेरी गुड, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि देखिए यहाँ पे हु का इस्तेमाल आ गया। अब ये हु कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, किसके लिए हु स्टैंड कर रहा है, विवेक के बारे में। तो विवेक के बारे में बात हो रही है, सिर्फ सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप देखिएगा जैसे कोई प्लूरल वर्ड के लिए अगर ये स्टैंड करेगा, जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं विवेक, ठीक है, इज, वैसे देखिए विवेक इज अ पर्सन, बेसिकली यहाँ पे अ पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, बेसिकली विवेक नहीं था। अब बेसिकली अपन ये देख सकते हैं विवेक इज अ पर्सन हु इज, मतलब ये जो हु है वो इसके लिए स्टैंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं विवेक इज वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है, हु डैश या इज और आर के लिए वेरी गुड, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा रहा है विवेक इज वन ऑफ दोज पीपल हु इज या आर वेरी गुड। तो यहाँ पे हु किसके लिए स्टैंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहले, इसके पहले क्या आ रहा है, पीपल, मतलब ये पीपल में से कोई एक, मतलब वन ऑफ दोज पीपल है, तो बेसिकली हु स्टैंड हो रहा है पीपल के लिए और पीपल है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा प्लूरल वर्ब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हु का या विच या दैट का इस्तेमाल होता है तो वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है उसको आप हमेशा याद रखिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो रेगुलरली प्लूरल ही होते हैं, मतलब दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, उनकी जो मीनिंग होती है वो सिंगुलर है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्लूरल में आता है। जैसे कि आपको मैं कुछ नाउन बता रहा हूँ, जैसे न्यूज़, अब आपको ऐसा लगेगा कि ये एस आ गया, न्यूज़, ये प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर, मीनिंग इसका सिंगुलर है, लेकिन ये दिखते प्लूरल जैसे हैं। जैसे कि आप ले लीजिए मीजल्स, ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। मम्स, ठीक है, अगर आप ले लीजिए मैथमेटिक्स, आप ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एस लगे हुए हैं तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल इसका मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल सिंगुलर है, ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर है और बाय डिफॉल्ट उसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, द न्यूज़, अब यहाँ पे आ रहा है लुक या लुक्स, दोनों में से आपको चुनना है और आपको आएगा गुड टुडे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना होगा कि लुक लें या लुक्स लें, तो आपको याद रखना है कि न्यूज़ एक सिंगुलर है मीनिंग में, तो यहाँ पे हमेशा आपका सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। तो द न्यूज़ लुक्स गुड टुडे, तो उसका जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा। तो आपको मैंने बहुत सारा रूल बताया, एक लास्ट रूल और बता देता हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़
एंड के साथ कनेक्टेड है तो आप क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। बोथ के साथ भी अगर कनेक्टेड है, बोथ के साथ, तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों को आप साथ में ले रहे हैं तो आपका वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। कभी कभी कंपाउंड सब्जेक्ट भी होते हैं, मतलब बड़े से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको एक वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता, लंबा चौड़ा सब्जेक्ट होता है, दो तीन वर्ड से मिला जुला के बनता है। वो जो लंबे कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि बोथ, ठीक है, जॉन, नहीं इसको छोड़िए, आपको मैं एक लंबा चौड़ा बोलता हूँ, द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेस्ट, ठीक है, इज या आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जॉब। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये बोल रहा है, एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशन टेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। मुद्दे की बात ये है कि अगर ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एजुकेशनल टेस्ट, यहाँ पे जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बहुत सारे रूल्स बता दिए, इतने सारे रूल्स से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बन जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर हम लोग टाइम मिला तो हम लोग इसके रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डील करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगर इसके क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।